हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:10 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ वैशाली में। वो सामने वहाँ पे है वैशाली मेट्रो स्टेशन। और आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है दिल्ली मेरठ RRTS, जिसकी फुल फॉर्म है रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम। और ये रैपिड रेल है दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली। तो इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो देने की ट्राई करूँगा और आपको वर्क अपडेट दूंगा कि कितना काम हो गया है और कितना काम बचा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिल्ली से मेरठ वाले कॉरिडोर में जो पहला स्टेशन होगा वो होगा सराय काले खां का, जो कि एलिवेटेड स्टेशन होगा। और उसके बाद होगा न्यू अशोक नगर और फिर होगा आनंद विहार का स्टेशन, जो कि पहला अंडरग्राउंड स्टेशन होगा इस रूट का। और यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे थोड़ा ही कहीं 1-2 किलोमीटर पीछे आनंद विहार का स्टेशन बनेगा। और इसके बाद मेरठ तक जितने भी स्टेशन होंगे, गाजियाबाद, साहिबाबाद, सारे एलिवेटेड स्टेशन होंगे। और फिर सीधा जाके मेरठ के अंदर 3 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। तो ये दिल्ली मेरठ RRTS 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। और इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि दिल्ली से मेरठ की जो डिस्टेंस है उसे 1 घंटे से कम में तय किया जा सके। इसमें जो चलने वाली ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 180 किलोमीटर पर आवर। और 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस कॉरिडोर। और ये NCRTC के अंडर है, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये आपको मेरे साइड में पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कुछ RRTS का ही है। पिलर्स लग चुके हैं, पिलर्स कनेक्ट हो चुके हैं, बस अब इनके ऊपर पटरियां बिछाई जाएंगी और फिर इलेक्ट्रिक पोल्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो आनंद विहार के बाद अगला स्टेशन बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साहिबाबाद RRTS स्टेशन। और ये आपको सामने स्टेशन का ढांचा खड़ा हुआ भी दिख रहा होगा। काम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है स्टेशन का, लेकिन जो साहिबाबाद का RRTS स्टेशन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और ये एलिवेटेड स्टेशन होगा। दिल्ली से मेरठ जाने वाला पुराना हाईवे है और अगर आप इस रोड से मेरठ जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन अब मेरठ जाने के लिए एक्सप्रेस वे बन गया है, जिससे आप 40 से 45 मिनट के अंदर दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। तो RRTS के फेज 1 में 3 स्ट्रेच कंप्लीट किए जाएंगे, जिनमें से एक होगा दिल्ली से पानीपत, एक होगा दिल्ली से अलवर और एक होगा दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ इनमें सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा और उसमें भी जो साहिबाबाद से दुहाई तक का 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको मार्च 2023 तक ऑपरेशनलाइज करने का टारगेट है। बाकी जो 82 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ तक का पूरा स्ट्रेच होगा उसको स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 2025 तक का टाइम लगेगा। इस रोड का ऑलमोस्ट 40 से 50% एरिया RRTS के चक्कर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आपको दिख रहे होंगे कि ये बैरिकेड लगे हुए हैं और इसी वजह से रोड बहुत पतला हो गया और इस रोड पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो इसकी वजह से जाम और ज़्यादा रहने लगा इस सड़क पे। और ये है गाजियाबाद से अगला स्टेशन गुलधर।
और अब यहाँ पे जो बैरिकेड है वो हटा दिए हैं, तो क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे पिलर का सारा काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए सड़क अब काफ़ी चौड़ी लग रही है। वरना पीछे की साइड जहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं वहाँ पे सड़क काफ़ी पतली है और काफ़ी, अगर थोड़ा भी ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पे जाम लग जाता है। ये आपको दो साइड पिलर इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि एक साइड वाले जो पिलर हैं वो जाएंगे डिपो में, और एक जो नॉर्मल RRTS जो रैपिड रेल के पिलर्स हैं। और ट्रैफिक इस सड़क पे पहले भी इतना ही रहता था, और अब तो काम चलने की वजह से सड़क और पतली हो गई है, तो ट्रैफिक और ज़्यादा हो गया। ये ईस्टर्न पेरिफेरल, लेफ्ट जाके आप कुंडली, सोनीपत, सारे चंडीगढ़ वाली रोड पे निकल सकते हैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ के, और सीधे ये रास्ता जा रहा है मेरठ। और यहाँ पे जो पिलर की हाइट है वो थोड़ी ऊंची कर दी है, जिससे कि वो ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर से रैपिड रेल जा सके, क्योंकि यहाँ पे बीच में पेरिफेरल आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो पिलर्स की लेंथ है वो नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा कर दी है। ये बस थोड़ी देर के लिए रहेगा, जिससे ये इसको क्रॉस कर ले, फिर उसके बाद पिलर्स जो हैं वो नॉर्मल अपनी लेंथ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से बैरिकेडिंग लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे पिलर्स भी नहीं लगे हैं, बस पेरिफेरल तक ही पिलर का काम हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पे पिलर भी नहीं लगे हुए। तो ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट लाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि दूर दूर से अलग अलग शहरों से लोग दिल्ली NCR में काम करने के लिए आते हैं, और अगर उन्हें 2 से 3 घंटे लगते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि यहीं पे रहें और वापस डेली अप डाउन ना करें। जैसे कि एग्जांपल लो कि मेरठ यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है सिर्फ, लेकिन फिर भी आपको बाय रोड वहाँ पे जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो 2-3 घंटे जाने के और 2-3 घंटे आने के, तो ये 5-6 घंटे बचाने के लिए इंसान प्रेफर करता है कि वो जहाँ पे उसकी नौकरी है, जहाँ पे उसका रोजगार है, वहीं पे रहे। और इससे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है दिल्ली पे पॉपुलेशन का, और वो इंसान अपनी फैमिली से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ वीकेंड्स या हॉलीडेज़ मिलते हैं जाके अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो भी ये शहर दिल्ली के 100-150-200 किलोमीटर के अंडर हैं, उनको दिल्ली के और पास लाया जाए, हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाए। और इसका एक और बेनिफिट है कि लोग इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ अट्रैक्टेड होंगे तो सड़कों पे गाड़ियाँ घटेंगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सबको रैपिड रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, जिससे कि जो 2 से 3 घंटे का ट्रैवल टाइम है उसको घटा के 1 घंटे का किया जाए। तो जितनी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे सकता था वो मैंने देने का ट्राई किया है। वर्क अपडेट बता दिया है कि कितना काम हो चुका है और कितना काम होना अभी बाकी है। तो चलो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।